हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम तानसेन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड स्वामी हरिदास से तानसेन वॉज टैलेंटेड। स्वामी हरिदास ने तानसेन को टैलेंटेड क्यों कहा था? तो आप इसका आंसर लिखोगे, स्वामी हरिदास सेड सो बिकॉज तानसेन कुड imitate the calls of birds and animals perfectly। imitate बच्चों, imitate का मतलब होता है नकल करना। तो स्वामी हरिदास ने ना तानसेन को क्या कहा था? टैलेंटेड कहा था। और वो क्यों कहा था? उन्होंने तानसेन को टैलेंटेड इसलिए कहा था क्योंकि तानसेन जो थे ना, वो बर्ड्स की और एनिमल्स की जो साउंड होती है ना, उसकी नकल करते थे। यानी कि तानसेन जो थे वो बर्ड्स की और एनिमल्स की आवाज़ों को एकदम बहुत अच्छे तरीके से निकालते थे। और जब कोई उनकी वो आवाज़ें सुनता था तो लोग सच में ये समझते थे कि कोई बर्ड है या फिर कोई एनिमल सच में है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डिड अकबर आस्क तानसेन टू जॉइन हिज कोर्ट। अकबर ने तानसेन से अपनी कोर्ट को ज्वाइन करने के लिए क्यों कहा था? तो आप इसका आंसर लिखोगे, अकबर आस्क्ड तानसेन टू जॉइन हिज कोर्ट बिकॉज ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज सिंगिंग। इम्प्रेस्ड बच्चों, इम्प्रेस्ड का मतलब होता है प्रभावित हो जाना। तो देखिए, अकबर जो थे ना, वो तानसेन की सिंगिंग से, मतलब तानसेन जो गाते थे उससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे। यानी कि अकबर को तानसेन की सिंगिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। इस वजह से अकबर ने तानसेन से अपने कोर्ट को ज्वाइन करने के लिए कहा था। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डू वी नो दैट अकबर वॉज फॉन्ड ऑफ तानसेन? गिव 2 रीजन्स। तो देखिए बच्चों, फॉन्ड का मतलब होता है कि किसी को पसंद करना, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अकबर तानसेन को पसंद करते थे, ये बात हमें कैसे पता चली? उसके आपको 2 रीजंस बताने हैं। तो आप लिखोगे, फॉलोइंग आर द 2 रीजंस। नीचे जो 2 रीजन दिए गए हैं उनको पढ़ने के बाद हमें पता चला कि अकबर जो थे वो तानसेन को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। तो फर्स्ट रीज़न है, अकबर वुड ऑफन जस्ट वॉक इन टू तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस। तो देखिए बच्चों, क्या था कि तानसेन जब प्रैक्टिस कर रहे होते थे ना, तो अकबर अक्सर तानसेन के घर में चले जाया करते थे उनकी प्रैक्टिस को सुनने के लिए। तो इस समय पता चल रहा है कि अकबर जो थे वो तानसेन को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, उनकी सिंगिंग को वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, उन्हें उनकी सिंगिंग बहुत अच्छी लगती थी। और दूसरा रीज़न है, ही आस्क्ड तानसेन टू सिंग व्हेनेवर ही हैड द मूड। तो देखिए, अब अकबर जो थे वो तानसेन को पसंद करते थे। ये बात हमें इससे भी पता चल रही है कि जब भी अकबर का मन करता था ना गाना सुनने का, तो वो तानसेन को बुला लिया करते थे और तानसेन फौरन उनके लिए सिंगिंग अपनी स्टार्ट कर देते थे। तो ये रीज़न भी है जिससे हमें पता चल रहा है कि अकबर तानसेन को पसंद करते थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड द अदर कोर्टियर्स फील अबाउट तानसेन। तो कोर्टियर्स हम कहते हैं दरबारियों को। तो देखिए, कोर्ट के अंदर, अकबर के कोर्ट के अंदर जो दूसरे दरबारी थे वो तानसेन के बारे में क्या सोचते थे या वो तानसेन के बारे में क्या महसूस करते थे? तो आप इसका आंसर लिखोगे, द अदर कोर्टियर्स बिकेम जेलस ऑफ हिम, दे डिसाइडेड टू रूइन हिज म्यूजिक कैरियर एंड गेट रिड ऑफ हिम फॉर एवर। तो बच्चों देखिए, रून का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बर्बाद कर देना। तो दूसरे जो कोर्टियर्स थे ना, वो तानसेन से हमेशा जेलस रहते थे, उन्हें तानसेन से जलन रहती थी, ठीक है। तो जितने भी कोर्टियर्स थे उन्होंने मिलकर ये डिसाइड करा था कि वो सारे तानसेन का जो म्यूज़िक करियर है उसको वो बेकार कर देंगे और तानसेन से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट हैपन्स इफ रागा दीपक इज संग प्रॉपरली। क्वेश्चन का मतलब है कि अगर कोई रागा दीपक अच्छे से गा ले तो तब क्या होगा? तो आप इसका आंसर लिखोगे, इफ रागा दीपक वॉज संग प्रॉपरली द एयर एंड सराउंडिंग्स वुड बिकम सो हॉट दैट द सिंगर वुड बी बर्न्ड टू एशेस। एशेस हम कहते हैं राख को। तो देखिए, अगर कोई रागा दीपक को
बहुत अच्छे तरीके से गा लेगा ना, तो जो हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं या आसपास की जो हवा है वो इतनी ज़्यादा गर्म हो जाएगी कि जो रागा दीपक को गा रहा होगा ना, वो क्या होगा, वो जल जाएगा और उसकी राख बन जाएगी। किसकी? सिंगर की राख बन जाएगी और वो जल जाएगा। फिर सेकंड पार्ट है फिफ्थ क्वेश्चन का, वाई डिड तानसेन्स एनिमीज वॉन्ट हिम टू सिंग द रागा? एनिमीज हम कहते हैं दुश्मन, सॉरी बच्चों, एनिमीज हम कहते हैं दुश्मनों को, मतलब बहुत सारे दुश्मनों को हम इंग्लिश में एनिमीज कहेंगे, और एक दुश्मन को क्या कहेंगे? एक को हम कहेंगे एनिमी। तो देखिए इसका मतलब है कि तानसेन के जितने भी दुश्मन थे वो सारे ये क्यों चाहते थे कि तानसेन रागा दीपक को गाएं? तो आप लिखोगे, दे वॉन्टेड हिम टू सिंग रागा दीपक सो दैट ही वुड डाई आउट ऑफ हीट एंड बर्न टू एशेज। तो देखिए सारे एनिमीज ये इसलिए चाहते थे ताकि जो तानसेन है वो गाने को गाएं, रागा दीपक को गाएं, और वो हीट की वजह से जल जाएं और उनकी एशेस बन जाए, मतलब राख बन जाए, वो मर जाएं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई डिड तानसेन एग्री टू सिंग रागा दीपक? तानसेन ने रागा दीपक को गाने के लिए हामी क्यों भर ली थी? तो आप इसका आंसर लिखोगे, तानसेन एग्रीड टू सिंग रागा दीपक बिकॉज ही डेयर्ड नॉट डिसओबे द किंग, सेकेंडली ही वॉन्टेड टू प्रूव हिज एबिलिटी। तो देखिए तानसेन जो थे उन्होंने रागा दीपक को गाने के लिए हामी इसलिए भर ली थी क्योंकि पहली बात तो यह है कि वो ये नहीं चाहते थे कि वो किंग को किसी चीज़ के लिए मना करें, मतलब रागा दीपक गाने के लिए वो किंग को मना करें। पहली बात तो ये थी कि वो किंग को मना नहीं करना चाहते थे। डिसओबे, डिसओबे का मतलब कि किसी का कहना ना मानना, ठीक है। और दूसरी बात ये भी थी कि वो चाहते थे कि वो अपनी एबिलिटी को प्रूव करें, सॉरी बच्चों, प्रूफ नहीं, प्रूव। तो वो चाहते थे कि वो अपनी एबिलिटी को प्रूव करें, मतलब उनके अंदर कितना टैलेंट भरा हुआ है, वो क्या चीज़ कर सकते हैं, वो ये सारी चीज़ें जो है वो किंग को भी प्रूव करना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने रागा दीपक को गाने के लिए मना नहीं करा और हामी भर ली। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉरी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है, व्हाट स्टेप्स डिड ही टेक टू सेव हिमसेल्फ? तो तानसेन ने अपने आप को बचाने के लिए क्या करा था? तो आप लिखोगे, ही टुक 2 स्टेप्स फॉर हिज सेफ्टी। तो उन्होंने 2 चीज़ें करी थी अपनी सेफ्टी के लिए, मतलब अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने 2 काम करे थे। ही रिक्वेस्टेड द किंग टू गिव हिम सम टाइम। पहली चीज़ उन्होंने ये करी थी कि उन्होंने किंग से बोला था कि किंग उन्हें थोड़ा सा वक्त दे दे ताकि वो रागा दीपक को प्रिपेयर कर लें, ओके। फिर नेक्स्ट ही टॉट हिज डॉटर एंड हर फ्रेंड टू सिंग रागा मेघ। और सेकंड चीज़ उन्होंने ये करी थी कि उन्होंने अपनी बेटी को और उसकी जो फ्रेंड थी उन दोनों को रागा मेघ गाना सिखा दिया था। तो देखिए बच्चों क्या हुआ था, जैसा कि आपको पता है ये रागा दीपक गाने से जो आसपास की चीज़ें वो सारी गर्म हो जाएंगी और सारी जलने लगेंगी, और जो सिंगर गा रहा होगा वो क्या होगा उसके साथ कि वो जलने लगेगा और उसकी राख बन जाएगी और वो मर जाएगा, ठीक है। तो तानसेन ने इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या करा था, उन्होंने अपनी बेटी को और उसकी जो फ्रेंड थी उसको, मतलब उन्होंने उन दोनों लड़कियों को रागा, सॉरी बच्चों, रागा मेघ जो एक चीज़ होती है वो सिखा दी थी, ताकि जब तानसेन रागा दीपक गा रहे हो तो उसके बाद, उसके फ़ौरन बाद ही उनकी बेटी और उसकी जो फ्रेंड है वो दोनों रागा मेघ गाने लग जाए। अब उससे क्या होगा, देखिए जो तानसेन गा रहे थे उससे तो आसपास की हवाएं, आसपास की चीज़ें सारी गर्म होने लगती हैं ना, लेकिन रागा मेघ गाने से क्या होती, बारिश होती। तो जब सारी चीज़ें गर्म हो रही होती और सब कुछ जल रहा होता तो वो दोनों रागा में गाती और आसमान से क्या होती, बारिश होने लगती और सारी जो आग है वो बुझ जाती, सारी गर्मी ख़त्म हो जाती और इस वजह से तानसेन बच जाते। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये तानसेन की प्लानिंग थी कि वो ऐसा ऐसा करेंगे। अब सेकंड है, डिड हिज प्लान वर्क हाउ? क्या उनका जो प्लान था वो कामयाब हुआ? अगर हाँ तो कैसे? यस, तानसेन्स प्लान वर्कड। हाँ, तानसेन का जो प्लान था वो काम करा। हिज सिंगिंग मेड द एनवायरनमेंट हॉट। क्या हुआ कि जब तानसेन रागा दीपक को गा रहे थे तो आसपास की सारी चीज़ें गर्म हो गई थी। जस्ट देन द टू गर्ल्स स्टार्टेड सिंगिंग रागा मेघ।
फिर क्या हुआ कि वो जो 2 लड़कियां थी, मतलब उनकी बेटी और बेटी की जो फ्रेंड थी, वो दोनों उन दोनों ने रागा मेघ को गाना शुरू कर दिया। द रेन्स केम डाउन सडनली एंड सेव तानसेन्स लाइफ। और फिर जल्दी से बारिश होनी शुरू हो गई और तानसेन की जो ज़िंदगी थी वो बच गई थी। तो देखिए बच्चों, तानसेन ने अपनी एबिलिटी को प्रूव कर ही दिया। उन्हें पता था कि वो रागा दीपक को गाएंगे तो वो जल के मर जाएंगे, बट उन्होंने इस चीज़ से बचने के लिए ये प्लानिंग करी थी कि उन्होंने अपनी बेटी और उसकी फ्रेंड को रागा में गाना सिखा दिया था, ताकि जब तानसेन वो सब गा रहे हों और सारी चीज़ें गरम वरम हो जाएं तो वो दोनों लड़कियां रागा में को गाएं और एकदम से बारिश करवा दें। अब बारिश जब हो जाएगी तो सारी चीज़ें ठंडी हो जाएंगी, क्योंकि बारिश क्या करती है, पानी क्या करता है, बारिश और पानी आग को बुझा देते हैं। तो बच्चों बस आपके क्वेश्चन आंसर्स इतने ही थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और समझ में आई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।